हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 28 मई 2024। आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को क्लास देखने के बाद ऐसा लगे कि क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए जो है वो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? मतलब क्या है कि जो 17वां जो आईपीएल है उसका जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो किसने जीता है? ये केकेआर ने जीता है ये। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो कौन से नंबर का है? 17th नंबर का है आईपीएल। तो उसका खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर हम बात करें कि कहाँ पर खेला गया था फाइनल मैच इसका, तो ये एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है, जो कि चेन्नई के अंदर है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर खेला गया है फाइनल मैच इसका? एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई के अंदर। आईपीएल जो 2024 है उसमें सर्वाधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिला है? तो ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो ये मिला है विराट कोहली को। कौन सी टीम के हैं ये? आरसीबी के हैं। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स जो हैदराबाद है उसके जो है वो विराट कोहली हैं, और उन्होंने 15 मैच में 741 रन बनाए हैं। ठीक है, विराट कोहली के को कौन सा कैप मिला हुआ है? ऑरेंज कैप मिला है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर जो लीग है 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिला है? तो पर्पल कैप किसको मिला है? वो हर्षल पटेल को मिला है। किसको मिला है? हर्षल पटेल को मिला है, और उन्होंने 14 मैचों में 24 विकेट लिए हैं। अगर हम बात करें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है, तो 3 बार जीता है। मतलब 3 बार कुल मिला के, इस बार में मिला करके तीसरी बार जीता है। 2012 में जीता है, 2014 में जीता है और 2024 में इस बार जीता है। ठीक है, 2024 में 17वां आईपीएल जो है वो उसका खिताब जीतने वाली जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं उसके कप्तान कौन थे? तो वो थे श्रेयस अय्यर। कौन थे? श्रेयस अय्यर। तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को आईपीएल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है? जो लाइन बिजली के लिए जो है वो आपके घर तक जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो किसने जोड़ी है सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश ने जोड़ी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने जोड़ी है, और दूसरे स्थान पर जो है वो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। मतलब पहले स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश ने जोड़ी है और दूसरे स्थान पर गुजरात ने। ठीक है, गुजरात की जो कंपनी है ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड उसने जोड़ी है। अगर हम बात करें कि केंद्रीय जो विद्युत प्राधिकरण है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1951 के अंदर इसकी जो स्थापना हुई थी। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे, काम्या कार्तिकेयन, बछेंद्री पाल, कामी रीता शेरपा। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? ज्योति रात्रे। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली ये भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है, मतलब सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है ये ज्योति रात्रे। अगर हम बात करें काम्या कार्तिकेयन की, तो काम्या कार्तिकेयन अभी हमने पढ़ा था कि 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। अभी कल परसों ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है, बछेंद्री पाल ये पहली भारतीय महिला हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले की। और कामी रीता शेरपा अभी हमने पढ़ा था, नेपाल के हैं ये शेरपा हैं, कामी रीता शेरपा, और इन्होंने जो है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 29th टाइम जो है वो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है, रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर माउंट एवरेस्ट की हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 8848 मीटर इसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की। और इसको जो है वो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट की जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है ये? नेपाल के अंदर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो ज्योति रात्रे हैं जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, मध्य प्रदेश की हैं, ये उद्यमी हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैं और फिटनेस उत्साही
भी हैं ये। ज्योतिरात्रे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं और कहाँ 55 वर्ष की उम्र की हैं ये, ठीक है। मध्य प्रदेश की हैं, 55 वर्ष की उम्र की हैं, ठीक है। और जो काम्या कार्तिकेयन हमने पढ़ा था वो कहाँ की, वो झारखंड की रहने वाली, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? ऑप्शंस हैं अनसुया सेनगुप्ता, पायल कपाड़िया, फराह खान, फातिमा बेगम। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया, ठीक है। जो कांस फिल्म फेस्टिवल है कहाँ पे, फ्रांस में ये आयोजित होता है। तो इसमें ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है ये, ठीक है। तो कौन बनी है, पायल कपाड़िया बनी है, ठीक है। अनसुया सेनगुप्ता की अगर हम बात करें तो कल परसों ही हमने पढ़ा था, ठीक है। अनसर्टेन जो रिगार्ड श्रेणी के अंदर जो इन्होंने अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता था कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसुया सेनगुप्ता ने, ठीक है। और ये जो फातिमा बेगम है ये पहली फिल्म निर्माता हैं भारत की। कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने कुछ नहीं जीता है, लेकिन भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री की पहली निर्देशक और निर्माता है ये फातिमा बेगम, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो पायल कपाड़िया हैं इन्होंने जो जीता है ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए इन्होंने जीता है। ये जो कौन सा, ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए जो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार है वो इन्होंने जीता है। ये जो है इस महोत्सव का दूसरा बड़ा सम्मान है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें फातिमा बेगम की तो ये भारतीय सिनेमा की पहली भारतीय फिल्म महिला निर्माता और निर्देशक थी, ठीक है। पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी जिन्होंने 1926 में बुलबुल ए परस्तान फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहने वाला विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर कर्नाटक? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। कौन से मंदिर की बात यहाँ पर की जा रही है? विरूपाक्ष मंदिर की यहाँ पर बात की जा रही है। कहाँ में, कौन से स्टेट में है ये? कर्नाटक स्टेट में है, ठीक है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित है ये विरूपाक्ष मंदिर और भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, ठीक है। और किस भगवान शिव को समर्पित है ये, और लगभग 700 ईस्वी में इसका जो निर्माण है वो हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कर्नाटक का जो हम्पी है वो कौन से नोट पर उकेरा गया है, ठीक है। अभी जो नोट नए निकले हैं तो वो कौन से नोट पर है? 100 के नोट पर है या 200 के नोट पर है, ये 50 के नोट पर है, या फिर 500 के नोट पर है? तो कौन से नोट पर जो है वो कर्नाटक का हम्पी है वो भी आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। भारतीय सरकार ने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 30 जून तक, ठीक है। किसका? जो कि हमारे थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कब तक बढ़ाया गया है? 30 जून तक। वो जो है वो अभी मई में रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका जो कार्यकाल वो है उसमें वृद्धि की गई है, 30 जून तक की गई है। अगर हम बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं उन्होंने भी बढ़ाया था इस तरह से कार्यकाल, ठीक है। इसमें क्या नीतियां और नियम शामिल किए गए हैं? तो क्या शामिल है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सेना नियम जो 1954 के नियम है 16A4 के अनुसार वृद्धि जो है वो उचित है, ठीक है। इस नियम का पालन करने से सेना प्रमुख को कुछ स्थितियों में नियमित सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी नौकरी पर बने रहने की अनुमति मिलती है, और ये किसके द्वारा? कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा तय किया जाता है। तो ये जो कार्यकाल बढ़ाया है इनका, ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा बढ़ाया गया है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल अजय कोचर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? नेशनल जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, ठीक है, नेशनल जो डिफेंस एकेडमी है उसके जो कमांडेंट का पदभार संभाला है वो किसने संभाला है? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने संभाला है, ठीक है। अगर हम बात करें कि वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की, तो कौन बने हैं? ये बने हैं नौसेना के जो वाइस एडमिरल चीफ, जो वाइस चीफ एडमिरल बने हैं वो कौन बने हैं? कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इन्होंने किसको जो रिप्लेस किया है? एडमिरल जो गुरचरण सिंह हैं उन्होंने अजय कोचर को, वाइस एडमिरल अजय कोचर को रिप्लेस किया है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें, ये जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है कहाँ पर, ये खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, और इसकी जो स्थापना है वो 1949 के अंदर की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? जया बडिगा, पंकज मित्तल, श्रीनिवास कुलकर्णी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जया बडिगा को। ठीक है, कहाँ पर हुई है ये? अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज ये नियुक्त हुई हैं जया बडिगा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो बर्ड फ्लू है, तो बर्ड फ्लू का क्या नाम है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को बर्ड फ्लू कहते हैं, और इसका क्या जो इन्फ्लुएंजा है उसका नाम क्या है? H5N1। क्या नाम है उसका? H5N1, ये भी आपने ध्यान रखना है। बर्ड फ्लू ये पूछा जाता है एग्जाम में, H5N1 इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हाल ही में किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋषभ गांधी, कृष्णा एला, शाहिद अफरीदी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ गांधी। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, ऋषभ गांधी को किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि शाहिद अफरीदी, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि शाहिद अफरीदी को, कल हमने पढ़ा था कि इनको जो है वो ICC का जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। एक तो इनको नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर जो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ICC। ठीक है, इसके अंदर जो है इनको क्या चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये युवराज सिंह जो भारत के हैं उनको भी किया गया है, क्रिस गेल को भी किया गया है जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, और जमैका के जो एथलीट हैं उसेन बोल्ट, उनको भी नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, इनका संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नाम क्या है इनका? मुनीब अमीन भट्ट। ठीक है, तो नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। नासा आप लोग जानते हैं कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन है? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नासा कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है, तो इन्होंने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। किसको किया है? मुनीब अमीन भट्ट को किया है, और कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर के रहने वाले हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि हॉल ऑफ फेम क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम क्या है कि प्रतिष्ठित, उस फील्ड में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जैसे कि मान लो क्रिकेटर है या हॉकी है, ठीक है, तो उस फील्ड में अगर कोई प्रतिष्ठित है तो उनको उस किसी एक संरचना के अंदर जोड़ना, उसको हम बोलते हैं हॉल ऑफ फेम। तो वैसे ही नासा में, ठीक है, तो इन्होंने ये जो है वो टेक हैं, इन्होंने बीटेक ड्रॉपर हैं ये जो मुनीब अमीन भट्ट हैं। तो नासा की कुछ ऐसी स्कीम्स थी या कुछ इन्होंने जो अपनी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर जो है वो मुनीब अमीन भट्ट ने कुछ कमियां निकाली थी कि भाई आपने अगर ये टेक्नोलॉजी जो है वो की है, लागू की है या किया है, आपने इस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है, तो इसके अंदर जो कुछ कमियां हैं जिससे कि डाटा चोरी हो सकता है, तो वो बताया था उन्होंने नासा को। ठीक है, नासा को ये बताया था इन्होंने कि आपकी जो इस टेक्नोलॉजी में कमी है और उसकी वजह से जो है वो डाटा चोरी हो सकता है। तो अभी नासा जो है वो इनकी हेल्प उसमें ली थी। ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया है, कश्मीर के रहने वाले हैं, आपने इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट रिवीजन कल की क्लास का। हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? श्रीनिवास कुलकर्णी को चुना गया है। ठीक है, और जेनी अर्पेनबेक को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? अभी हाल ही में इनको पुरस्कार मिला है जर्मन भाषा में। ठीक है, तो बुकर इंटरनेशनल जो बुकर अवार्ड है इनको मिला है। इनकी जो बुक है कैरोस लिखने के लिए इनको मिला है। ठीक है, और जो हॉफमैन है ट्रांसलेटर है उनको भी मिला है, जिन्होंने इनकी बुक ट्रांसलेट की है इंग्लिश में। ठीक है, हाल ही में 2 AI एंकर AI क्रिश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो दूरदर्शन ने की है, इसका जो DD किसान चैनल है वहाँ पर। ठीक है, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 मई को, UN ने घोषणा की है। ठीक है, 100वीं जो वर्षगांठ है, क्योंकि 1924 के बाद 2024 100वीं वर्षगांठ मना रहा है ये। हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो कहाँ पर? ये भारत के अंदर लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में। हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है तो किसने जीता है? अनुसुया सेनगुप्ता ने जीता है। हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? तो ये मालदीव करने वाला है। किस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी को 9वें आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? शाहिद अफरीदी को किया गया है। ठीक है, इन सभी को किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के यही हैं, शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, युवराज सिंह भारत के क्रिकेटर हैं और उसेन बोल्ट जमैका के एथलीट हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा रेमल चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो कहाँ पर हुई है? बंगाल की खाड़ी में हुई है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट इसका हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल है वहाँ पर। ठीक है, हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है? तो किसको मिला है? ये मिला है रजनीकांत को। 5 से 10 वर्षों के लिए मिलता है ये, कभी भी आप लोग यूएई आया जाया जा सकता है गोल्डन वीज़ा से। जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में 2024 की वार्षिक जनगणना में कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गिनती की गई है? तो 64 की गई है। ठीक है, कहाँ पर की गई है? ये जैसलमेर का मरु उद्यान है। ठीक है, वहाँ पर की गई है। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? ये है अप्रैल मंथ का रिवीजन, ये भी आपने ध्यान रखना है, लेकिन लास्ट में हम लोग जो है वो अप्रैल मंथ के 10 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया गया है? पृथ्वी दिवस जिसको हम बोलते हैं 22 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, 22 मार्च की अगर हम बात करें तो कौन सा दिवस होता है? वो होता है जल दिवस। अगर हम 22 मई की बात करें तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। तो 3 तारीख आपने 3 महीनों की लगातार याद रखनी है। 22 मार्च को कौन सा है? जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस है? ये है हमारे पास जैव विविधता दिवस। ठीक है, अप्रैल 2024 में किसने 25 मीटर तक के सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो किसने किया? तक्षशिला बघानी ने किया है, गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली हैं। अप्रैल 2024 में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो लहर से आप लोग समझ सकते हैं नौसेना का अभ्यास है ये। त्रिशूरपुरम त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो कहाँ पर मनाया गया है? केरल के अंदर मनाया गया है। हाथियों का फेस्टिवल है बहुत बड़ा। देश में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है? तो 17th लोकसभा वर्तमान में कार्य कर रही थी। ठीक है, तो इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है और अब जो बनेगी वो 18वीं लोकसभा बनने वाली है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पायोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर कहाँ पर स्थित है? जापान, इटली, रूस या फिर इजराइल? तो कहाँ पर स्थित है? ये इटली के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये कैप्री शहर था क्यों चर्चा में? क्योंकि यहाँ पर G7 की जो बैठक है वो की गई थी। हाल ही में सिट्रोइन इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो वो किया गया MS धोनी को। ठीक है, शीतल देवी को किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये जो चुनाव आयोग है उसकी जो दिव्यांग आइकन कौन बनी है? वो शीतल देवी बनी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति कहाँ पर और नीरज चोपड़ा को किसने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा को एवरेडी जो बैटरी है उन्होंने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एवरेडी बैटरी वालों ने। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और टोक्यो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपने ध्यान रखना है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। बाघ की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो कहाँ पर खोजी गई है? ये ब्राजील के अंदर खोजी गई है और नाम क्या है इसका? क्लाउडेड टाइगर कैट, लेपर्ड्स, पैरानॉइड्स भी इसको बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में महावीर जयंती के अवसर पर 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये लिंक, वहाँ से आप लोग जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं इस लिंक में। लिंक क्यों आप लोगों के लिए? क्योंकि वहाँ पर जो है वो सारे के सारे PDF आपको मिलने वाले हैं, तो वहाँ पर आप लोग PDF से नोट्स भी बना सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत रखिए।